सुपीनेशन, प्रोनेशन और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में, हाँ जी, सुपीनेशन और प्रोनेशन मोशन भी हमारे ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में होता है। इससे पहले एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स में हमने क्या देखा कि हमारा जो सबटेलार जॉइंट है उसमें भी क्या मोशन हो रहे थे, सुपीनेशन और प्रोनेशन। और यहाँ पे ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में भी क्या कौन से मोशन होंगे, सुपीनेशन और प्रोनेशन, सेम मोशन जो हमारा ट्रांसवर्स जो हमारे किस में हो रहा था, सबटेलार जॉइंट में, वही मोशन हमारे किस में हो रहा है, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में जो सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है, सेम मोशन यहाँ पे भी क्यों हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या ऑब्लिक एक्सिस है ना, डिफरेंट एक्सिस है जिसके कारण से कंपोजिट जॉइंट ये फॉर्म हो रहा है, और थ्री डिफरेंट मोशंस मिलकर के पर्टिकुलर सुपीनेशन और प्रोनेशन इंडिविजुअली पूरा कंप्लीट कर रहे हैं मोशन को। तो वो कैसे हो रहा है, वो सारा का सारा हम ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में देखेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से जॉइंट हैं जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ठीक है ना। तो मेडअप ऑफ टू जॉइंट्स, हमने देखा था कि हमारा जो टैलोक्रूरल जॉइंट था वो किससे बन रहा था, एक जॉइंट, कौन सा, हमारा टिबिया, फिबुला और टैलस मिलकर के बना रहे थे। फिर हमने देखा हमारा सबटेलर टैलोकैल्केनियन, वो किससे मिलकर बना, हमारा टैलस और कैल्केनियम से मिलकर के बना जॉइंट। अब हमारा क्या है, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में दो जॉइंट मिलकर के एक ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट को कंप्लीट बनाते हैं, जिसमें कि कौन कौन है, अपना टैलोनेविकुलर जॉइंट और कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बोन्स देखेंगे कैसे प्रेजेंट होती है। हमारी ये कौन सी है, कैल्केनियम है, और ये टैलस है। फिर उसके नीचे हमारे क्या है, क्यूबॉइडल है और क्यूनिफॉर्म। तो टैलस नेविकुलर के साथ मिलकर के और कैल्केनियम क्यूबॉइडल के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, टैलोनेविकुलर और कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। ठीक है। तो इन ये जो लाइन ब्लू दिख रही है ये क्या है, हमारी क्या, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ये क्या है, पूरा हमारा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट दो जॉइंट मिलकर के बना रहे हैं, और वो दो जॉइंट किन किन बोन्स के बिटवीन बन रहा है ना। कैल्केनियम से हमारा क्या बन रहा है, क्यूबॉइडल, कैल्केनियम विद क्यूबॉइडल, कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट, और हमारा टैलस और नेविकुलर, टैलोनेविकुलर जॉइंट। ये दो जॉइंट को हम क्या कहते हैं, दोनों जॉइंट को मिला करके हम ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट कहते हैं, जिसमें कि कौन सा मोशन होता है, हमारा सुपीनेशन प्रोनेशन, जो कि हमारा सेम मूवमेंट किसमें हो रहा था, सबटेलर जॉइंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छे से समझना है। अभी पहले जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका क्या मेन रोल हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इन वेट बियरिंग, जब हम हमारा क्लोज पैक पोजीशन रहेगा, ठीक है ना, जब हमारा फुट ग्राउंड से अटैच रहेगा, है ना, जब वेट बियरिंग रहेगा, तो नेविकुलर और क्यूबॉइडल बोन इमोबिलाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेट बियरिंग नेविकुलर और क्यूबॉइडल पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और एक चीज और इसको बताने से पहले मैं बता देता हूं कि जो मोशन हमारा सबटेलर जॉइंट में हुआ, सुपीनेशन और प्रोनेशन, सेम मोशन हमारा किस पे होता है, हमारे ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। ठीक है ना। तो एक तरीके से वो हेल्प करता है हमारा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट की हमारा सुपीनेशन प्रोनेशन मोशन जो हमारा सबटेलर में हो रहा है वो और ज्यादा हो, किसके थ्रू, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट के थ्रू, है ना, क्योंकि उसमें भी सुपीनेशन प्रोनेशन मूवमेंट हो रही है। तो हमने अभी ये देखा है कि वेट बेयरिंग के टाइम पे जो हमारी नेविकुलर और क्यूबॉइडल बोन होती है वो इमोबिलाइज हो जाती है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो मतलब कि मूवमेंट यही होगा टैलस और कैल्केनियम में, जो कि सेम मोशन क्या होगा, सुपीनेशन प्रोनेशन, जो यहां होगा वही यहां पे भी होगा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। हम अच्छे से देखेंगे वेट बेयरिंग में भी और नॉन वेट बेयरिंग में भी कि कौन से मोशन ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में होते हैं। अब वो मोशन हमने देख लिया कि मोशन क्या है, सुपीनेशन और प्रोनेशन, जो कि सेम सबटेलर जॉइंट में होता है। लेकिन यहां पे भी सुपीनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सिस। कौन सी एक्सिस, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो कि 15 डिग्री है, और कौन सी एक्सिस लग रही है, ऑब्लिक एक्सिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अब इसमें लग रही है ये थोड़ा सा, ये जैसे कि हमने ये देखा था, ये कैसे प्रेजेंट है, थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट है, तो ये 15 डिग्री।
तो जैसे कि हमने अब किसमें देखा था, सबटेलार जॉइंट में, कि कैसे एक्सिस जो लग रहे हैं वो ऑब्लिक फॉर्म हो रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे भी ऑब्लिक एक्सिस है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लेनार मोशन हमें मिल रहा है, जिसमें कि एक मोशन को कंप्लीट कराने में तीन तीन मोशन लग रहे हैं। अब इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोशंस कि कौन कौन से मोशन इसमें हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो मोशंस पढ़ने से पहले हम एक चीज ये अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट की, तो हम देखेंगे कि आपके टिबिया का किधर साइड पे रोटेशन हो रहा है, मीडियली साइड पे रोटेट कर रहे हैं या लैटरल साइड पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एज्यूम करो कि ये फुट है, ठीक है ना, और ऊपर क्या है, टिबिया। अगर टिबिया का मीडियल रोटेशन होगा तो फुट किस में जाएगा, प्रोनेशन में जाएगा। ठीक है ना, टिबिया का अगर मीडियल रोटेशन होगा तो फुट किस में जाएगा, प्रोनेशन में। और अगर टिबिया का लैटरल रोटेशन होगा तो फुट किस में जाएगा, सुपिनेशन में। ठीक है ना, ये चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट कैसे हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि वेट बियरिंग के टाइम पे कैसे कौन कौन सा मोशन हो रहा है, नॉन वेट बियरिंग के टाइम पे भी कैसे मोशन हो रहा है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं प्रोनेशन, कि अगर कोई भी इंसान बाइलेटरल स्टांस है, इन बाइलेटरल स्टांस ड्यूरिंग वेट बियरिंग, है ना, जब फुट आपके कांटेक्ट है किससे, ग्राउंड से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रही है ना, अगर मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, प्रोनेशन होगा किसमें, सबटेलार जॉइंट में भी। ठीक है ना, किसमें होगा, अगर मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रहा है तो किसमें, सबटेलार जॉइंट में प्रोनेशन होगा। लेकिन ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट पे क्या होगा, सो हियर ऑल्सो प्रोनेशन अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया होता है, दोनों पैरों का मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया होता है, तो सब टेलार जॉइंट में तो प्रोनेशन होगा ही, साथ में आपके ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में भी प्रोनेशन होगा। यहाँ पे प्रोनेशन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर दोनों पैर ग्राउंड पे हैं और वहां पे प्रोनेशन ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे बेस ऑफ सपोर्ट दोनों फुट के बीच में ज्यादा है, वो बॉडी उसको बैलेंस कर लेगी। ठीक है ना। सो हियर ऑल्सो प्रोनेशन अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। लेकिन अगर कोई एम्पुटी पेशेंट है जिसका एक पैर एम्पुटी है, ठीक है ना, फ्रॉम द नी, अब उसका एक ही पैर ग्राउंड पे है, तो क्या वो ड्यूरिंग मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया सब टेलार में प्रोनेशन होगा, तो क्या ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में भी प्रोनेशन होगा, नहीं होगा। वही यहाँ पे वही लिखा है, बट इन यूनिलेटरल स्टांस ड्यूरिंग मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया प्रोनेशन सब टेलार जॉइंट में तो होगा, लेकिन सुपिनेशन होगा किसमें, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। क्यों, क्योंकि जब दो पैर थे उनमें मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रहा था, तो प्रोनेशन दोनों ही में जॉइंट में हो रहा था, सब टेलर और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट दोनों ही फुट में। तो बॉडी उसको, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट वो बैलेंस कर रही थी। लेकिन अगर ये वाला पैर, ये वाला लेग एम्पुटी है, केवल इस वाले पैर से वो कर रहा है ना, वेट बेयरिंग कर रहा है, और मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हुआ है, तो आपके सब टेलर में प्रोनेशन होगा, लेकिन ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट किस में चला जाएगा, सुपिनेशन में, क्योंकि अगर ये भी प्रोनेशन में जाएगा तो आपकी बॉडी फॉल कर जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए सब टेलर में प्रोनेशन होता है और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में क्या होगा, आपका सुपिनेशन, तब जाके वो बॉडी उसको बैलेंस कर पाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब दूसरा हम देखेंगे कि सुपिनेशन मोशन कैसे हो रहा है। तो ये भी सेम इन बाइलेटरल स्टांस है ना, बाइलेटरल स्टांस की पहले हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग वेट बियरिंग, जब बाइलेटरल स्टांस में हम वेट बियरिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सेम वहां पे हमने देखा कि मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम देखेंगे कि लैटरल रोटेशन ऑफ टिबिया में क्या क्या होगा। तो अगर लैटरल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा, सुपिनेशन ऑफ सबटेलर जॉइंट। ठीक है, हमें ये चीज क्लियर है कि सबटेलर जॉइंट का सुपिनेशन होगा लैटरल रोटेशन ऑफ टिबिया में। एंड इन ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट सुपिनेशन इन क्लोज पैक पोजीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में भी सुपिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, वही क्लोज पैक पोजीशन, मतलब कि आपका फुट क्या है, ग्राउंड से अटैच है। अब यहाँ पे सुपिनेशन क्यों हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सुपिनेशन मोशन क्यों हो रहा है ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में। प्रोनेशन ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोनेशन ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है ना, प्रोनेशन ऑप्शन जो है
वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहता। क्यों नहीं प्रेजेंट रहता? क्योंकि हमने देखा है कि वेट बेयरिंग के टाइम पे जो हमारी बोन्स रहती हैं वो क्या रहती हैं, इमोबिलाइज रहती हैं। तो यहाँ पे प्रोनेशन ऑप्शन आपका क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। सो हियर चांस ऑफ स्प्रेन ऑन लैटरल लिगामेंट क्या रहता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हुआ, ठीक है ना, मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, सुपिनेशन, क्योंकि वेट बेयरिंग के टाइम पे यहाँ पे प्रोनेशन ऑप्शन क्या रहता है, एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी कैल्किन क्यूबॉइडल और हमारी नेविकुलर वो क्या हो जाती है, इमोबिलाइज, जो कि हमने पहले ही देखा है ना नोट में कि क्या होता है कि ये दोनों इमोबिलाइज रहती हैं। तो यहाँ पे भी सेम मोशन हो जाता है, किसका, जो मोशन हमारे सबटेलर में हुआ वही ट्रांसवर्स में हो जाता है। और अगर ये मोशन हो रहा है तो क्या होगा कि आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो क्या करेगा, वो और ज्यादा लेंथन होगा, और ज्यादा लेंथन होने के कारण क्या होगा, उसमें चांस ऑफ स्प्रेन बढ़ जाएंगे। बट इन ओपन पैक पोजीशन ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट कैन गोज इन प्रोनेशन, ठीक है। लेकिन अगर ओपन पैक पोजीशन है, यहाँ पे तो हमने बात की क्लोज पैक पोजीशन में, वेट वेयरिंग के टाइम पे ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट में जो क्यूबॉइडल और आपका कौन सा क्यूबाइडल नेविकुलर, उनमें मोशन नहीं हो रहा, जिसके कारण से प्रोनेशन ऑप्शन हट गया है। लेकिन ओपन पैक पोजीशन में प्रोनेशन ऑप्शन है। ओपन पैक पोजीशन में आपका अगर सब टेलर जॉइंट अगर सुपिनेशन में जा रहा है तो आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट उसमें फिर भी प्रोनेशन में आ सकता है ओपन पैक पोजीशन में। लेकिन यही क्लोज पैक पोजीशन में ये ऑप्शन एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, इंक्रीज चांस ऑफ स्प्रेन होता है। लैटरल साइड का जो लिगामेंट है हमारा वो ज्यादातर हमें स्प्रेन में उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट के सारे सुपिनेशन, प्रोनेशन, मोशन कैसे होते हैं और वेट बेयरिंग, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन ऑफ टिबिया में कैसे मोशन हो रहा है वो हमने अच्छे समझ लिया है। थैंक यू।